हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे। तत्वों का वर्गीकरण के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम लोग जो है ना 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, ये 25 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण पार्ट को नहीं देखे ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज, उसको जाके जो है ना आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7 या फिर 10 या फिर 15 या फिर 18। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। देखिएगा, ये दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7 या फिर 10 या फिर 15 या फिर 18। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है ना 7 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, वर्गों की संख्या कितना होता है, 18 होता है साथ में। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मोसले या फिर न्यूलैंड्स या फिर मैनलिफ या फिर न्यूटन ने। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किए थे ना मोसले ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परमाणु आयतन के, या और ऑप्शन बी है परमाणु घनत्व, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ परमाणु द्रव्यमान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ परमाणु संख्या। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है ना परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आवर्त या फिर वर्ग या फिर समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को जो है ना आवर्त कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आवर्त की जो संख्या होती है ना 7 होती है, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आवर्त या फिर वर्ग या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को जो है ना वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये वर्गों की संख्या होती है ना 18 होती है, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, ये 7 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया घटता है या फिर बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब समूह से ऊपर से नीचे जाएंगे ना, जो धात्विक का प्रवृत्ति होगा ना बढ़ता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन
होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए परमाणु साइज बढ़ता है या फिर परमाणु साइज घटता है, और ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये करा है कि जब समूह से ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में जो परिवर्तन होगा ना, परमाणु साइज बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया मेडलिफ ने, या फिर मोस्ले ने, या फिर डोवेराइनर ने, और ऑप्शन डी है न्यूलैंड ने। तो दोस्तों सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाए थे ना, किसने बनाए थे? मेडलिफ ने बनाए थे। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए परमाणु आयतन के, या फिर परमाणु घनत्व के, या फिर परमाणु द्रव्यमान के, और ऑप्शन डी है परमाणु संख्या के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं ना, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 5 ब्लॉकों में, या फिर 4 ब्लॉकों में, और ऑप्शन सी है 6 ब्लॉकों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 3 ब्लॉकों में। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को जो है ना 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 4 ब्लॉक क्या क्या होते हैं? यस होते हैं, फिर पी होते हैं, और यहाँ पे डी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? एफ होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे यस पी डी एफ। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि जर्मेनियम कोमा आर्सेनिक तत्व क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु है, या फिर हेलोजन है, या फिर उपधातु है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जर्मेनियम तथा आर्सेनिक तत्व जो होते हैं ना एक प्रकार का उपधातु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा दोस्तों। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बाई ओर रहता है, या फिर दाई ओर स्थित रहता है, और ऑप्शन सी है मध्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में धातुएं जो स्थित रहता है ना बाई ओर स्थित रहता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सक्रिय तत्व, या फिर निष्क्रिय तत्व, या फिर अभिक्रियाशील, और ऑप्शन डी उपधातु। तो दोस्तों वर्ग 18 के तत्व को जो हम लोग कहते हैं ना निष्क्रिय तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 118, या फिर 110, या फिर 109, या फिर 90। तो दोस्तों अभी तक जो है ना लगभग 118 तत्व ज्ञात है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 0। तो दोस्तों वर्ग 18 के तत्वों की जो वैलेंसी होती है यानी कि संयोजकता होती है ना 0 होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों हीलियम जो है ना कैसा तत्व होता है, अभिक्रियाशील होता है या फिर उदासीन होता है या फिर निष्क्रिय होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हीलियम जो है ना निष्क्रिय तत्व होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन ए है क्षारीय धातु या फिर हेलोजन या फिर निष्क्रिय गैस या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है ना आपका क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना पूछा जा चुका है, इसलिए जो है ना इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है ना 3 होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है ना O3 होता है दोस्तों, इसीलिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है ना 3 होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 23 या फिर 26 या फिर 25 या फिर 24। तो दोस्तों ये लोहे की जो परमाणु संख्या होती है ना 26 होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि त्रिक नियम किसने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है न्यूलैंड्स ने या फिर डोवेराइनन ने या फिर मेंडलिफ ने और ऑप्शन डी है मोजले ने। तो दोस्तों ये त्रिक नियम जो प्रतिपादन किए थे ना डोवेराइनन ने दिए थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण 25 ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं और ये जो 25 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अष्टक नियम किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया न्यूलैंड्स ने या फिर डोवेराइनन ने या फिर मेंडलिफ ने या फिर मोजले ने। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाने कि अष्टक नियम जो है ना किसने दिया था। तो दोस्तों अष्टक नियम जो है ना न्यूलैंड्स ने दिया था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आवर्त सारणी के वर्ग ए के तत्व क्या कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सामान्य तत्व या फिर संक्रमण तत्व या फिर क्षार धातु या फिर अधातु तत्व। तो दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग एक के जो तत्व कहलाते हैं ना क्षारीय धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए सामान्य तत्व या फिर संक्रमण तत्व और ऑप्शन सी है क्षार धातु और ऑप्शन डी है क्षारीय मृदा धातु। तो दोस्तों वर्ग 2 के तत्व को जो है ना क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं। मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया मृदा धातु या फिर हेलोजन या फिर निष्क्रिय गैस और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ग 17 के तत्वों को जो है ना हम लोग हेलोजन कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा हेलोजन। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं और ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये 25 ऑब्जर्व प्रश्न में से आप लोग को जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा और साथ में आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये 25 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। देखिएगा होमवर्क प्रश्न ये आपका है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया पर या फिर परितारिका पर या फिर पुतली पर और ऑप्शन डी है रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर। तो दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका जो है ना आप लोग को कमेंट करके जवाब बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा
ये 25% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों इससे पहले के सभी विषय के पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषय के जो है ना चैप्टर वाइज दे देंगे लिंक, वहां पे जाके आप जो है ना सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी।